लेकिन जब वही समाज दोहरी जिंदगी जीने लगे, एक दिखावे की और एक असली, तो फिर कचहरी में सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा 2018 में एक फिल्म आई थी बैटमैन। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाने की मशीन तैयार की ताकि पीरियड्स के दौरान वो सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। ये फिल्म जब सिनेमाघर में लगी तो लोगों ने खूब तालियां बजाई, थिएटर भर गया। समाज के तौर पर लग रहा था कि सोच बदल रही है, समाज जागरूक हो रहा है, पुरानी मानसिकता पीछे छूट रही है। लगभग 200 करोड़ कमाए, दुनिया भर में फिल्म सराही गई। लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद लगता है कि तालियां बजाने वाले वही लोग हैं जो असल जिंदगी में इन मुद्दों से या तो मुंह मोड़ लेते हैं या फिर इनका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि जिस समाज ने स्क्रीन पर बदलाव को सराहा था, वो समाज असल जिंदगी में आज भी इस विषय को शर्म और चुप्पी की दीवारों के पीछे छिपा कर रखता है। सच्चाई यही है कि हमारा समाज एक फिल्म जैसा हो गया है, जो पर्दे पर जागरूक नजर आता है, भावुक नजर आता है, समझदार नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे वही पुरानी सोच, वही दोहरापन और वही छोटी मानसिकता। कम से कम ठाणे की खबर के बाद तो ये कह सकते हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। उसी से केवल 40 किलोमीटर दूर ठाणे के एक स्कूल में एक ऐसी घटना हुई जिसने देश को झकझोर दिया। और सच कहे तो यह खबर बताते हुए शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के बाथरूम में खून के धब्बे मिले थे। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने कपड़े उतरवाकर बच्चियों की जांच की ताकि यह पता चल सके कि किस किस लड़की को पीरियड आ रहा है और वो जो बाथरूम में खून था वो किसका हो सकता है। ये कोई मेडिकल जांच नहीं थी, ना ही कोई कानूनी या नैतिक इसकी जरूरत थी, लेकिन स्कूल ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर लड़कियों की प्राइवेसी, उनकी गरिमा और मानसिक सुरक्षा को रखवाया। इस घटना के बाद जब डरी सहमी बच्चियों ने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई तो हंगामा मच गया। लोगों ने सवाल उठाए कि पीरियड्स जैसी एक नेचुरल चीज को लेकर इस कदर बच्चियों को शर्मिंदा करना, इस कदर उन पर मानसिक दबाव बनाना कि कपड़े उतरवा दिए जाए, ये चेक किया जाए कि किस लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, प्रिंसिपल से पूछताछ की बात कही है, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि जब विज्ञान और समाज दोनों आगे बढ़ रहे हैं तब भी हमारे सोचने का तरीका पिछली सदी में क्यों अटका है। हम कब समझेंगे कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, और इसे लेकर चुप्पी, शर्म और सजा का माहौल बनाना समाज की सबसे खतरनाक सोच में से है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भी पीरियड्स चलते, महिलाओं को अछूत माना था। जैसे ही पीरियड्स आते उनके लिए घर का खाना पीना, बैठना और रहना अलग कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे कुछ गलत किया है। समाज ही मान रहा था कि पीरियड्स मानो कोई बीमारी है। महिलाओं को इस दौरान बाकी शुभ चीजों से दूर रहना चाहिए। आजादी के बाद कई लोगों ने इस सोच को बदलने की कोशिश की, कई अभियान चले, स्कूलों में बताया गया, फिल्मों में दिखाया गया, पर अफसोस के हालात ऐसा लगता है इन घटनाओं को देखकर के बहुत नहीं बदले। आज भी कई जगह है जहां पर लड़कियों को शर्मिंदा किया जाता है, छूने से मना किया जाता है, उनसे ऐसे बर्ताव किया जाता है जैसे कोई पाप कर दिया हो। इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है हमारी सोच वहीं की हुई है। आज हम चाहते हैं कि आप साथ निभाएं, लोगों को जागरूक करें ताकि पीरियड्स को लेकर समाज में फैली हुई झिझक, शर्म, गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महिलाओं को हर महीने जो पीरियड्स होते हैं वो कोई बीमारी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है, जरूरी शारीरिक प्रक्रिया। इससे महिला का शरीर स्वस्थ रहता है, वो मां बनने योग्य बनता है। इसलिए इसे लेकर शर्म करना या महिलाओं को शर्मिंदा करना बंद कर दीजिए। उन्हें अलग थलग करना या अपमानित करना ना इंसानियत है ना समझदारी है। और जब कई राज्य सरकारें आज पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने पर विचार कर रही है, केंद्र सरकार जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, समाज में तमाम एनजीओ से जो सामने आ रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इसको लेकर मुहिम चला रहे हैं, ऐसे समय में स्कूलों में इस मुद्दों के साथ बच्चों को लेकर जो व्यवहार हुआ वो बड़ा दुखद, शर्मनाक है। ये दिखाता है कि कानून और नीति से पहले हमें सोच बदलने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि एक महिला अपने पूरे जीवन में लगभग 7 साल सिर्फ पीरियड्स के दर्द और तकलीफ से गुजरती है, और ये कोई छोटा अनुभव नहीं है, बल्कि हर महीने दोहराया जाने वाला एक गंभीर शारीरिक और मानसिक संघर्ष है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार आज भी भारत में लगभग 49.6% महिलाएं पीरियड्स के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वो सैनिटरी पैड नहीं खरीद सकती। ये ज्यादातर गरीब और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हैं जिन्हें न सुविधा मिलती है न सही जानकारी। ऐसे में समाज को चाहिए कि वो इन महिलाओं की मदद करे, सुविधा सम्मान दे, लेकिन अफसोस कि आज भी कुछ लोग पीरियड्स को महिलाओं की गलती मानते हैं, शर्म का कारण बनाते हैं। जिस दर्द को चुपचाप सहकर महिलाएं हर महीने जीती हैं, उसी को लेकर उन्हें नीचा दिखाना हमारे समाज में सबसे बड़ी नाइंसाफी है। पीरियड्स में जिन महिलाओं को इस समय सहारा मिलना चाहिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक किसी भी कानून, किसी भी योजना या जागरूकता अभियान का कोई असर नहीं। वक्त आ गया है कि हम इस मुद्दे पर खुलकर बात करें, गलतफहमियों को तोड़े और महिलाओं को वो सम्मान और सुविधा दें जिसकी वो हकदार है। पीरियड्स पर चुप्पी नहीं बल्कि समझदारी